यूपी ट्रिपल एससी भर्ती 2026-23 पीटी भर्ती, यूपी ट्रिपल एससी पैट भर्ती आ चुकी है। विज्ञापन जारी हो चुका है। अब दोस्तों नोटिफिकेशन तो सब लोगों ने देख लिया होगा। बात यहां पर ये आती है कि किस महीने में आपका एग्जाम होगा। 100% सत्य खबर, आपको रियल जानकारी देने वाला हूं। इसके साथ ही पहले जो पुराने नियम थे वो बदल चुके हैं, पहले के नियम बदल चुके हैं, बदले पुराने नियम, वैकेंसी की पूरी अपडेट देने वाला हूं, कट वगैरह सब कुछ। जो जो आपके मन के अंदर, जो दिमाग के अंदर डाउट बैठा हुआ, जो सवाल है, जो भी दिमाग को परेशान कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, वो सभी के सभी सवाल मैं इस वीडियो के अंदर लेकर आया हूं। आपके एक एक सवाल को हम कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। स्टार्टिंग से लगेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों अब से आगे से इस भर्ती की आगे की जो भी जितनी भी अपडेट्स रहेगी हमारे इसी चैनल A to Z फोरम चैनल्स के माध्यम से आपको दी जाएगी। देखिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल एससी भर्ती के ऊपर हम बात कर रहे हैं। देखिए भाई, पैट 2026 संपूर्ण रणनीति, ब्लूप्रिंट और आधिकारिक जानकारी क्या कहती है। चलिए भाई देखिए, यहां से आपको अच्छे समझ में आएगा। धीरे से देखिए, आराम से, पैशन से एंड तक देखना। आपको यहाँ पर 2 मिनट के अंदर क्लियर कर सकता हूं, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। फिर आप कहोगे सर क्या बताया, मैं समझ में नहीं आया। इसलिए समझने के लिए, एग्जैक्ट डाटा को समझने के लिए आपके लिए काफी सारी स्लाइड्स हैं। ये स्लाइड्स देखोगे, सबके सब स्लाइड के अंदर आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। इतनी मेरी 100% गारंटी है आपके साथ में। अब चलते हैं, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कर देना। देखिए ये क्या लिखा गया है कि जो उत्तर प्रदेश ग्रुप सी भर्तियों का एकमात्र प्रवेश द्वार क्या है, वो है हमारा यूपी ट्रिपल एससी पैट 2026 अनिवार्य योग्यता, मैंडेटरी क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो देखिए भाई, लोअर पीसेस इसके अंदर है, वीडियो इसके अंदर है, जूनियर असिस्टेंट इसके अंदर है, लेखपाल इसके अंदर है, ऑडिटर और कृषि एजीटीए, ठीक है, ये इसके अंदर है, मेडिकल लाइब्रेरियन इसके अंदर है। ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 तरीके से आपका हम कैसे हैं, एक प्रवेश द्वार है आपका, जो है आपका यूपी ट्रिपल एससी। देखिए, आयोग की परिधि में आने वाले सभी रिक्त पदों के लिए पैट अनिवार्य है। ठीक है, क्या है, पैट अनिवार्य है, पीटी अनिवार्य है। इसके बिना आगामी किसी भी मुख्य परीक्षा में बैठना असंभव नहीं है, सॉरी संभव नहीं है, असंभव। ठीक है, प्रॉपर असंभव है, संभव नहीं है, यानी कि इसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब देखिए, ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन क्या है, आवेदन की अनिवार्य कुंजी है आपकी। वन टाइम ओटीआर आपको करना ही पड़ेगा। ये आपको ओटीआर करना पड़ेगा, जो कि 14 जुलाई से आपका शुरू हुआ है, 14 जुलाई से लागू हो गया है। देखिए, नए छात्रों को पैट फॉर्म भरने से पहले नया ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। ठीक है, कर लेना भाई। पुराने छात्रों के लिए क्या है, पैट 2025 है, पुरानी जानकारी के आधार पर ओटीआर अपडेट कर सकते हैं। ओटीआर को अपडेट करना है आपको, जिसने कर रखा उसको अपडेट करना है, जिसने नहीं कर रखा उसको रजिस्टर्ड करना है। देखिए, नाम और मोबाइल नंबर को छोड़कर ओटीआर में अन्य संशोधन संभव है, यानी कि आपका नाम नहीं बदल सकते, आप अपना मोबाइल नंबर नहीं बदल सकते। ठीक है, इसलिए मैं हर बार कहता हूं कि मोबाइल नंबर और ईमेल ऐसी रखो जो आपको कभी बदलनी ना पड़े। ठीक है, ऐसी ईमेल रखा करो मेरे दोस्त, मेरे भाई। अब देखिए क्या बताया गया है, महत्वपूर्ण तिथियां और आवेदन। महत्वपूर्ण डेट्स की मैं बात करूं तो ये डेट्स क्या कहती है, तो देखिए, महत्वपूर्ण तिथियां, आवेदन से परीक्षा तक का सफर, ये चीज समझ लीजिए। ये चीज पूरे यूट्यूब आपको नहीं बताएगा कोई, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं आपके साथ में। पहली बात, 1 अगस्त से क्या है, विज्ञापन प्रकाशन नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है हमारा, जो कि मैंने आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भेज दिया है फुल नोटिफिकेशन। दूसरा कहता है 3 अगस्त रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाले हैं। कब से, 3 अगस्त से आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है मेरे दोस्त। 1 सितंबर आपका क्या कहता है, आवेदन शुल्क की अंतिम तिथि, यानी कि 1 सितंबर तक, यानी कि प्रॉपर इन टाइम के बीच में आपकी जो है आवेदन शुल्क की अंतिम तिथि जो ये है, आवेदन शुल्क हमें देना है, आवेदन करना है, शुल्क जमा करवाना है। 8 सितंबर कहता है फॉर्म संशोधन की अंतिम तिथि, यानी कि 1 सितंबर से लेकर प्रॉपर 7 दिन तक आपका करेक्शन विंडो ओपन रहेगा, आप फॉर्म के अंदर चेंज भी कर सकते हो। उसके बाद में अक्टूबर नवंबर महीना क्या कहता है, संभावित माह है, एक्सपेक्टेड एग्जाम ऑफ मंथ। ये बच्चों का मेनली डाउट है कि सर एग्जाम कब होगा, तो एग्जाम का है आपका संभावित परीक्षा माह है, एक्सपेक्टेड एग्जाम मंथ। ठीक है, 15 से 20 लाख प्लस आवेदन
आवेदन की संभावना अंतिम तिथि क्या है? 1 सितंबर से पहले फॉर्म भर देना है मेरे भाई मेरे दोस्त, ठीक है। कैसे भी कैसे करके 1 सितंबर से पहले फॉर्म भर देना है। अब देखिए ये चीज समझिए अब मेरे दोस्त, पात्रता मापदंड और आवेदन शुल्क की मैं बात करूं, आयु सीमा 18 से 40 वर्ष आपकी होनी चाहिए। क्या है? 18 से 40 वर्ष आपकी होनी चाहिए। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर 1 जुलाई 2026 के तर्ज पर की जाएगी। तो सामान्य वर्ग के लिए 185 रुपए आवेदन शुल्क, SC कास्ट के लिए 95 रुपए, दिव्यांग PWD है उनके लिए आपका क्या है 25 रुपए, ठीक है। ये आपका आवेदन शुल्क रहने वाला है। सामान्य वर्ग जनरल OBC दोनों के लिए सेम आवेदन शुल्क रहने वाला है। उसके बाद में मेरे भाई मेरे दोस्त समझिए क्या चीज है, परीक्षा का प्रारूप मैं देखूं कि क्या चीजें बदली क्या चीज नहीं बदली है। परीक्षा का प्रारूप और कठिनाई का स्तर की मैं बात करूं तो कुल 100 प्रश्न का आपका पेपर आएगा। कुल 100 प्रश्न का पेपर आएगा, 100 अंक का आपका पेपर रहने वाला है। समय मिलेगा 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे पूरे आपको समय मिलने वाला है। इसके अंदर आपका जो लेवल की मैं बात करूं पेपर का लेवल, तो वो NCERT बेस का पेपर आएगा। 10th और 12th सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी यानी कि सेकेंडरी यानी कि 10th और सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th बेस का, इन दोनों के बेस का आपका पेपर आएगा। अब देखिए भाई यहाँ पर क्या लिखा गया, यहाँ पर क्या बता दिया गया इन्होंने कि बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव परीक्षा 1 से अधिक शिफ्ट होने पर नॉर्मलाइजेशन लागू होगा। यानी कि 1 से अधिक शिफ्ट के अंदर आपका एग्जाम हुआ तो आपको नॉर्मलाइजेशन भी दी जाएगी, जो कि हमने देखी है किसके अंदर, यूपी होमगार्ड एंड यूपी SI इनके अंदर, यूपी कांस्टेबल इनके अंदर हमने देख लिया है। देखिए नकारात्मक अंकन है या भी नहीं है, तो देखिए क्या है। सबसे पहले अगर आप 4 गलत प्रश्न करते हैं, 1 सही प्रश्न का अंकन समाप्त, यानी कि कहने का मतलब 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप पूरे पेपर के अंदर 4 सवाल गलत कर देते हैं तो आपका 1 नंबर कटेगा। मान लीजिए आपने 12 क्वेश्चन गलत कर दिए, तुक्का लगा दिया है, तो इसके 1/4 करना यानी कि 3 आपके जो सही प्रश्न है वो काट लिए जाएंगे, मतलब नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर है। सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलेगा, गलत उत्तर के लिए आपका 0.25, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काट लिए जाएंगे जो आपके सही हैं उनमें से। तुक्का लगाने से बचे, उच्च स्कोर हाई परसेंटेज के लिए सटीकता सबसे महत्वपूर्ण रहने वाली है इसके अंदर मेरे दोस्त मेरे भाई। देखिए पाठ्यक्रम रणनीति में इसकी बात करूं, पाठ्यक्रम और रणनीति की मैं बात करूं तो क्या चीजें कहती है, 50% अंकों का हाई यील्ड सेक्शन क्या कहता है, इन 5 विषयों में ही 50 अंक आते हैं, 10 अंक प्रति विषय होते हैं। देखिए भाई ग्राफ की व्याख्या जो है इसके 10 अंक मिलते हैं, तालिका की व्याख्या इसके 10 अंक मिलते हैं। उसके बाद में जो आपका अपठित गद्यांश रहता है, हिंदी पैसेज रहता है, उसके 10 अंक मिलते हैं। जो है आपका करंट अफेयर्स इसके 10 प्रश्न रहते हैं, स्टैटिक जीके के 10 अंक रहते हैं, ठीक है। 10 प्रश्न कहते हो 10 अंक रहते क्योंकि एक प्रश्न 1 अंक का ही है। 20 अंक सीधे गणितीय आंकड़े ग्राफ टेबल से आते हैं। यह सेक्शन सबसे अधिक स्कोरिंग है, ये वाला सबसे अधिक सेक्शन स्कोरिंग ये बता रहे हैं, ठीक है। इनके अंदर हमारी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। अब देखिए मेरे दोस्त क्या चीज, काफी सारी स्लाइड बढ़िया। पाठ्यक्रम नीति कोर फाउंडेशन 50 अंक का कहता है हमें क्या पढ़ना है, तो मेरे दोस्त आपको पढ़ना, अगर तैयारी करनी है 100% सिलेक्शन वाली, तो मेरे दोस्त मेरे भाई इंडियन हिस्ट्री कीजिए, राष्ट्रीय जितने आंदोलन है, भूगोल आपको करना है, भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है, इकोनॉमिक्स करनी है, भारतीय संविधान, ठीक है, जो है पॉलिटिकल साइंस पढ़नी है, सामान्य विज्ञान जनरल साइंस पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैथ करनी है, कुल मैथ 25 अंक का, 5 अंक के 20 ग्राफ तालिका इनसे समझ आएगा। हिंदी आपकी आएगी, सामान्य अंग्रेजी आएगी और आपकी रीजनिंग आएगी, इनसे आपके सवाल आएंगे तो इनको कर लेने से तरीके से। स्कोर वैधता नियम, क्या पीटी 2025 वालों को पीटी 2026 देना चाहिए या नहीं, तो सुनिए नियम कहता है आपका सर्वोच्च स्कोर हाईएस्ट स्कोर ही मान्य होने वाला है। तो देखिए परिदृश्य, स्कोर घटने का डर क्या है, पीटी 2025 स्कोर 98 था, ठीक है, और पीटी 2 स्कोर 96 बना देते हो तो स्कोर कम हो गया, तो परिणाम 98% मान्य होगा, कोई नुकसान नहीं है। यानी कि आपको जरूर देना चाहिए, जो आपका उच्चतम स्कोर होगा वही मान्य होगा। मान लीजिए आपका स्कोर बढ़ने का फायदा क्या होगा, 96 नंबर आपके हैं, 96% है, मान लीजिए आपने 99 बना दिए तो आपके 99 लागू होंगे। यहाँ पर मान लीजिए आपके 98 थे तो आपने बाद में पेपर दिया, आपके 96 बने तो आपके 98 लागू रहेंगे, यानी कि जितने आपके पहले आए थे उतने ही लागू रहेंगे, कोई नुकसान नहीं होगा। मेहनत का परिणाम 3 वर्ष की वैधता और 12,000 प्लस आगामी पद आने वाले हैं।
ठीक है, यानी कि 3 वर्ष तक आपका यह लागू रहेगा। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।